लेकिन तभी एक झटके के साथ ही अंकित आराध्या को अपने गले से लगा लेता है और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। वहीं आराध्या बार हैरानी से सुन्न सी रह जाती है। अब आगे वही अंकित आराध्या के गले लगे हुए था। वह आराध्या हैरानी से वैसे ही सुन्न सी दो पल के रह जाती है। फिर वह भी अंकित को अपने गले से लगा लेती है और उसके पीठ को सहलाने लगती है। उसे पता था कि फिलहाल के लिए अंकित को एक सहारे की जरूरत है और वह सहारा वह कंधा अंकित को रोने के लिए कोई था तो वो आराध्या खुद थी। आराध्या को पता था कि फिलहाल के लिए उसके खुद ही अंकित को संभालना है। वही अंकित आराध्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपना दर्द बाहर निकाल रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी रहे थे और वैसे ही वह कुछ पल रहता है और फिर जब याद आता है कि वह क्या कर रहा है, किसके गले लगे हुए हैं, तो वह जल्दी से आराध्या से दूर होता है और फिर अपना चेहरा फेर कर दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी आराध्या उसके हाथ पर आपका हाथ रखते हुए ही बोले, अंडरस्को कोई बात नहीं, आपको ऐसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे दोस्त ही है और दोस्त एक दोस्त के काम आता है। तो अब आप चलिए, अब आप अपना चेहरा ठीक कर लीजिए और यह पानी लीजिए। इतना बोलते हुए उसे एक पानी की बोतल देती है। वहीं अंकित कभी भी दूसरी तरफ देख रहा था। तभी आराध्या उसके हाथ पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडरस्को देखिए, हम आपको अपना दोस्त समझ रहे हैं, आप भी हमें दोस्त मान लीजिए और हमारी मदद एक्सेप्ट कर लीजिए। और अंकित इतना सुनकर आराध्या की तरफ देखने लगता है। तभी आराध्या बोली, अंडरस्को हाँ चलिए, ये पानी की बोतल ले लीजिए। फिर अंकित पानी की बोतल लेकर अपना मुंह धोता होता है और फिर उसमें से पानी पीकर आराध्या को वापस दे देता है। और फिर अंकित आराध्या को देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। आराध्या बोली, अंडरस्को दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते। वही इतना बोलकर वह अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती है। आराध्या बोली, अंडरस्को दोस्ती करेंगे हमसे। वही अंकित उसके हाथ को हैरानी से देखता है और तभी उसे आश्वी के साथ की हुई दोस्ती याद आ जाती है, तो वह बोला, अंडरस्को दोस्ती तो हमने उनसे भी की थी, लेकिन वह दोस्ती टिकी नहीं पाई। आराध्या बोली, वह शायद आपकी किस्मत में ना होगी। तो क्या हमसे दोस्ती करेंगे आप? वही अंकित को थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है और फिर वो बोला, अंडरस्को ठीक है, शायद हमारी किस्मत अच्छी निकल जाए कि कोई दोस्त मिल जाए हमें। इतना सुनते ही आराध्या भी मुस्कुराने लगती है और वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हुए ही बोले, अंडरस्को सो फ्रेंड्स ग्रिन। वहीं दूसरी तरफ दर्शित आश्वी को आखिरी वाला खिलाते हुए ही बोला, अंडरस्को यह आखिरी है, ये खा लो। वही आश्वी ना चाहते हुए भी वो आखिरी निवाला, फिर कुछ ना बोलते हुए वह आखिरी वाला खा लेती है। फिर वह बोली, अंडरस्को अब नहीं खाना मुझे, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। इतना बोलकर वह पानी पीती है और खड़ी हो जाती है। अभी वह खड़ी होकर आगे बढ़ाने वाली थी कि तभी दर्शित उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक झटके में ही अपनी गोद में बैठा लेता है। वही आश्वी हैरानी से दर्शित को देखने लगती है। तभी आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को तुम्हारा पेट तो भर गया, लेकिन अब मेरा क्या होगा? वही आश्वी उस हैरानी से उसे देखते हुए बोली, अंडरस्को आपको खाना है तो आप भी खा लीजिए। तभी दर्शित उसके गर्दन पर उंगलियां फिराते हुए बोला, अंडरस्को नहीं, मुझे वह कुछ खाना, मुझे कुछ टेस्टी सा खाना है। इतना बोलते हुए दर्शित धीरे धीरे आधवी की गर्दन पर झुकने लगता है और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसे वहां किस करने लगता है। वही आश्वी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपनी गर्दन इधर से उधर करने लगती है। तभी दर्शन उसकी कमर को कसके पकड़ते हुए ही उसे अपने करीब खींचते हुए ही बोला, अंडरस्को तुम इतना ज्यादा क्यों हिल रही हो? वही आश्वी दर्शित के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर जाने की कोशिश करते हुए ही बोली, अंडरस्को क्योंकि मुझे आप ये बार बार ऐसी मेरे करीब आ जाते हैं, मुझे पसंद नहीं है। क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं कि मेरे करीब आ जाते हैं बार बार? वही दर्शित आश्वी के गर्दन पर वैसे ही होंठ चलाते हुए ही वही उसके कंधे तक आ जाता है और उसे वहां पे किस करने हुए ही अपने होंठ चलते हुए वहां उसे चूमना लगता है। दर्शित अभी कुछ देर उसे चूम ही रहा था कि आश्वी उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए उसे धक्का दे रही थी।
तभी दर्शित को किस करने में प्रॉब्लम होती है तो वह अपना चेहरा उठाकर आशवी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अगर आगे से तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अभी तुम मेरे बाहों में हो, तो आगे से तुमने मुझे रोका तो तुम आगे से मेरे बेड पर होगी और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी स्वीटहार्ट। चुंबन का चिन्ह तुम्हारे करीब आने से। इतना बोलते हुए दर्शित से उसके चेहरे पर हाथ रखता है और फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमना लगता है। वही आशबी वैसे ही हैरान हो जाती है और फिर वह कुछ नहीं बोलती और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक दर्शित किस करता ही रहता है। वही आशवी को अजीब सा लग रहा था। उसे दर्शित का यूं करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वहीं दर्शित उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसे फ्रेंच किस कर रहा था। डीप किस कर रहा था, उसे बेहद ही पैशनेट होकर किस कर रहा था और उसकी गर्दन पर उंगलियां भी फिरा रहा था। वही आशबी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वही ऐसे ही कुछ देर दर्शित की बाहों में सिमटी रहती है। वही अभी वह दोनों भी किस कर ही रहे थे कि तभी दर्शित का फोन बजता है, जिसे सुनकर वह दोनों ही अलग होते हैं और दर्शित का फोन पास में ही पड़ा हुआ था। दर्शित अपने फोन को देखता है, उसे हल्का सा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह फोन उठाता है तो सामने से एक लड़की की आवाज आई अंडरस्को और वही आशवी अभी भी उसकी बाहों में थी और वह उसके करीब थी तो वह भी वह लड़की की आवाज सुन सकती थी। वही सामने से वो लड़की बोली अंडरस्को दर्शित कहाँ हो तुम, पर तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता नहीं है मैं घर पर आ चुकी हूँ लेकिन तुम मुझे अभी तक मिलने नहीं आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को इतने टाइम बाद तुम्हारे लिए आई है यहाँ तक और तुम मुझे अभी तक मिलने भी नहीं आए। जहाँ भी हो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ अभी के अभी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इतना बोलते हुए ही वह लड़की गुस्से में ही फोन रख देती है। वही आशवी जो दर्शित के बेहद करी थी तो वह भी यह आवाज सुन सकती थी और वह हैरान होकर दर्शित को देखने लगती है। वहीं दर्शित आशवी के हैरानी के भाव को देख लेता है, लेकिन उसे कुछ क्लियर नहीं करता। दर्शित बोला अंडरस्को चलो अब रूम में तुम्हें छोड़ता हूँ, फिर मुझे एक काम है तो जाना है। इतना बोलकर वो आशबी को अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी आशबी दर्शित को देखते हुए ही बोली अंडरस्को कौन है वह लड़की, क्या चाहती है वह आपसे, और वह क्या लगती है आपकी? दर्शित जो आशबी को अपनी बाहों में उठाकर अभी ले ही जा रहा था कि तभी वो आशबी की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे लग नहीं था कि आशवी उससे सवाल करेंगे। वही दर्शित फिर उसे देखते हुए बोला अंडरस्को वह बेस्ट फ्रेंड है मेरी और मेरे लिए ही यहाँ तक आई है। वही आशवी कुछ सोचने लगती है। वही दर्शित उसे बेड पर लेटा देता है, फिर उसे कंबल से कवर करते हुए ही बोला अंडरस्को अब आराम करो तुम, शाम तक कोई काम नहीं है यहाँ पर तो आराम करना अच्छे से, मैं शाम को आऊंगा। इतना बोलकर वह उसके सिर पर किस करके अभी मुड़कर जाने वाला था कि तभी आशवी उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। वही दर्शित जो भी खड़ा होकर जाने वाला था वह अपना हाथ हैरानी से देखता है और फिर आशवी को सवालिया नजरों से देखता है तो अंडरस्को वही आशवी दर्शित का हाथ कस के पकड़ते हुए ही बोली अंडरस्को प्लीज दर्शित मत जाइए, रुक जाए मेरे पास। तो क्या दर्शित रुक जाएगा? क्या वो आशवी की बात मानेगा? क्यों रोक रही है आशवी दर्शित को?